डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की पैदाइश अप्रैल 1936 को बरतानवी हिंदुस्तान के शहर भोपाल में हुई। 1947 में बर्र-ए-सगीर की तकसीम के बाद डॉक्टर अब्दुल कदीर खान अपने ख़ानदान के साथ पाकिस्तान कराची में आबाद हो गए। पठान यूसुफजई हैं और हमारे खून में मिलावट नहीं है। जो यही शहर बाद में उनकी शुरुआत तालीम का मरकज़ बना। उन्होंने 1956 में डीजे साइंस कॉलेज से फिजिक्स में तालीम हासिल की। शुरुआत ही से उन्हें साइंस, खासतौर पर धातुओं और इंजीनियरिंग में गहरी दिलचस्पी थी। पाकिस्तान को एक एटमी कुव्वत बनाए कि किसी के आगे सर न झुका। और तालीम हासिल करने के लिए वो यूरोप चले गए, जहां उन्होंने जर्मनी से मेटालर्जी में तालीम हासिल की। इसके बाद हॉलैंड से मास्टर्स की डिग्री हासिल की और आखिरकार बेल्जियम से 1972 में पीएचडी मुकम्मल की। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को पाकिस्तान के एटम बम बनाने के लिए किसी एक शख्स ने बराह रास्त दावत नहीं दी, बल्कि ये ख्याल कौमी हालात के तहत खुद उनके जहन में पैदा हुआ। 1971 की जंग और बांग्लादेश की अलहदगी के बाद पाकिस्तान को शदीद दिफाई खदशात सामना करना पड़ा। फिर 1974 में जब भारत ने अपना पहला एटमी तजुर्बा किया तो पाकिस्तान में ये एहसास मजीद मजबूत हो गया कि मुल्की दिफा के लिए एटमी सलाहियत का होना जरूरी है। फ्रॉम एडवांसमेंट इन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। इस दौर में जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान के वजीर आजम थे और वो एटमी प्रोग्राम के क़याम के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे। इन्हीं दिनों डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, जो इस वक्त यूरोप में काम कर रहे थे, ने खुद जुल्फिकार अली भुट्टो को एक ख़त लिखकर अपनी खिदमत पेश की थी। तो मैंने वहाँ से उनसे कहा कि आपको चाहिए कि ये काम शुरू करें और अगर लग जाए दिल लगाकर तो ये काम आसानी से हो सकता है। इस खत में उन्होंने अपने इल्म और तजुर्बे से आगाह किया और वाज़ेह किया कि वो पाकिस्तान के लिए काम करना चाहते हैं। यही खत अमली तौर पर पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम में उनकी शमूलियत का आगाज साबित हुआ। 1975 ईस्वी में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान यूरोप से वापस पाकिस्तान आए और उस वक्त के वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ मिलकर कहोटा में एक नए इदारे की बुनियाद रखी, जो बाद में कहोटा रिसर्च लेबॉर्ट्रीज के नाम से मशहूर हुआ। एटम बम बनाने का अमल कई बरसों तक जारी रहा। बिलाखिर बरसों की मेहनत, तजर्बात और आजमाइशों के बाद पाकिस्तान ने 1980 की दहाई के वसत तक एटमी बम तैयार कर लिया। आखिरकार मई 1998 में जब भारत ने दोबारा एटमी तजुर्बात किए तो पाकिस्तान ने भी जवाबन चागी के पहाड़ों में अपने एटमी तजुर्बात किए। इन तजुर्बात के जरिए पाकिस्तान ने दुनिया के सामने अपनी एटमी ताकत का बाज़ाब्ता ऐलान किया। उन एटमी तजर्बात के बाद डॉक्टर अब्दुल कदीर खान कौमी सतह पर एक अहम अलामत बन गए। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का नाम जब भी पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के साथ लिया जाता है तो उसके साथ एक सवाल हमेशा सामने आता है कि आखिर उन्हें जिंदगी के एक दौर में क्यों नज़रबंद किया गया। ये मामला 2000 की दहाई के आगाज में सामने आया, जब दुनिया दहशतगर्दी, एटमी सलामती और गैर कानूनी टेक्नोलॉजी की मुंतकली के हवाले से इंतहाई हसास हो चुकी थी। अमेरिका और यूरोप खास तौर पर इस बात पर जोर देते थे कि एटमी टेक्नोलॉजी किसी भी सूरत गलत हाथों में नहीं जानी चाहिए। इसी दौरान आलमी इदारों की तरफ से इल्ज़ामात लगे कि पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम से वाबस्ता कुछ अफराद बग़ैर रियासती इजाज़त के एटमी टेक्नोलॉजी और मालूमात दूसरे ममालिक तक मुंतकिल कर रहे थे। इन इल्ज़ामात में ईरान, लीबिया और शुमाली कोरिया के नाम शामिल थे। ये इल्ज़ामात बराह रास्त पाकिस्तान की रियासत पर नहीं बल्कि एक नेटवर्क पर लगाए गए, जिसका मरकज़ी नाम डॉक्टर अब्दुल कदीर खान से जोड़ा गया। ये इल्ज़ामात पाकिस्तान के लिए इंतहाई ख़तरनाक थे, क्योंकि अगर दुनिया ये समझ लेती कि रियासत खुद इस सरगर्मी में शामिल है तो पाकिस्तान को सख्त पाबंदियों, सिफारती तन्हाई और मुआशी नुकसान का सामना करना पड़ सकता था। इसीलिए हुकूमत के लिए यह मामला सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि सिफारती और कौमी सलामती का मसला बन गया। फरवरी 2004 में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान कौमी टेलीविज़न पर आए और एक बयान दिया। इस बयान में उन्होंने कहा
कि अगर एटमी टेक्नोलॉजी की मुंतकली के हवाले से कोई गलती हुई है तो वो उनकी ज़ाती सतह पर हुई है, रियासत या फौज इसमें शामिल नहीं। ये बयान पाकिस्तान के लिए एक हिफाजती दीवार साबित हुआ, जिससे आलमी दबाव किसी हद तक कम हो गया। इस बयान के बाद सदर परवेज मुशर्रफ ने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को सदारती मुआफ़ी दे दी। कौमी सलामती और आलमी हसासियत को मद्देनज़र रखते हुए डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को मुकम्मल आज़ादी देने के बजाय इस्लामाबाद में उनकी रिहाइशगाह तक महदूद कर दिया गया। उन्हें जेल नहीं भेजा गया, मगर अमली तौर पर वो नज़रबंद रहे। 2010 के बाद डॉक्टर अब्दुल कदीर खान पर आयद पाबंदियाँ आहिस्ता आहिस्ता नरम की गईं। उन्हें मीडिया से बात करने की इजाज़त मिली, बाहर जाने की पाबंदियां कम हुईं और अमली तौर पर नज़रबंदी ख़त्म हो गई। 10 अक्टूबर 2021 को इंतकाल कर गए। उनकी वफ़ात कुदरती वजूहात की बिना पर हुई, जिनमें बुढ़ापा और बीमारी शामिल थे।